हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मोर एजुकेशन स्टडी। कैसे हैं आप सभी। आज हम इतिहास के वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि YCL बुक से सम्मिलित है। तो YCL बुक की प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था ताम्रपाषाण युग में। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 से 58 में हुई थी। भीमबेटका के श्रेय प्रसिद्ध हैं। भारतीय उपमहाद्वीपीय ये पर मानव महाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। भीमबेटका में मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है। पाषाणकाल, मध्यकाल, पाषाणकाल, फिर नवपाषाणकाल। मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में मेहदा, लेखिया, पेसरा, वीरभानपुर। नेक्स्ट है वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ से गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। लहुरा देव से मध्य पाषाणी स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। बागौर से मध्य पाषाण काल में पशु पालन के प्रमाण मिलते हैं। लेखनिया से मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। आदमगढ़ से उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ मध्य पाषाण काल में। मित्यात्रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया। कराल से खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। नवपाषाण काल में नवपाषाण कालीन कृत्रिमांशों के अवशेष मिलते हैं बुरझोम और गुफकराल से। राग का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। संगन कल्लू से भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य विंध्य क्षेत्र से मिलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत से किया गया। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। लेखड़िया से भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। भीमबेटका ताम्रपाषाणिक स्थल नवदाटोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर से। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लोहे धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अंतर्जी खेड़ा। नेक्स्ट है ताम्राशय काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था थॉमसन द्वारा। भारत के प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदाटोली का उत्खनन किया गया था HD संकलिया द्वारा। भीमबेटका की गुहाएं प्रसिद्ध है शैल चित्रों के लिए। दमदमा नाम पुरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। भारतीय राज्य में स्थित है मध्य प्रदेश में। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया है। नवपाषाण काल में पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण है। मैगड़ा प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे। पत्थर के औजार भारत में पुरातात्विक महत्व का पुरापाषाण स्थल है। हुनासागी सेल्ट का नवपाषाणिक कालीन एक उपकरण है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है पुरापाषाण काल। पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं। बुरझोम, मेहरगढ़, नवपाषाण बस्ती,
काल की बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। पुरातात्विक स्थल इनाम गाँव स्थित है महाराष्ट्र में। पुरातत्व स्थल कोल्डिवा स्थित है उत्तर प्रदेश में। प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है हथनौरा में। नेक्स्ट, एक तरफ पुरातात्विक स्थल है और दूसरी तरफ राज्य है। निवासा है महाराष्ट्र में, ईसमपुर है कर्नाटक में, डेडवाना है राजस्थान में, गुड़ियाम गुफा है तमिलनाडु में। गाइस नेक्स्ट है हमारे पास सिंधु सभ्यता एवं उनकी संस्कृति। तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा के नए बंदरगाह का नाम लोथल था। एक बंदरगाह का नाम लोथल था। ददेरी एक परिवर्तित हड़प्पीय पुरास्थल पंजाब में है। सिंधु सभ्यता की निर्यात किया जाता था सूती वस्त्र। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो ये मोम लोपी ढलाई थी। हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा सिंधु घाटी की सभ्यता में से संबंधित स्थल नहीं है। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड यानी कि मृतकों का टीला। नेक्स्ट है कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे सिंधु लोग। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज की थी S.R. राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अवस्थिति का अवशेष मिलता है सुरकोर्ता से। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सिप प्राप्त किए जाते हैं नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ स्थल पंजाब में स्थित है। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें फिल द ब्लैंक नाम एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो कि 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। स्टीलिएटाइट। नेक्स्ट है धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा हुआ था? ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक है। वर्ष 1920-21 के आसपास नदी किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। तो वो नदी कौन सी थी? ये रावी नदी थी। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। हड़प्पा सभ्यता का ब्लैंक शहर विशेष रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। चंद हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया। नेक्स्ट पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति हड़प्पा में पाई गई। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया। धौलावीरा से सिंधु सभ्यता। धौलावीरा स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक स्थल सुरकोर्ता स्थित है गुजरात में। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिरीक्षक के रूप में सर मोंटिंग व्हीलर ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद R.D. बैनर्जी द्वारा की गई। सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर गंगा घाटी सिंधु घाटी सभ्यता की तलहटी में है। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में कहते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग 2500 ईस्वी पूर्व अस्तित्व में आई। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे कांस्य को बनाने के लिए। मोहनजोदड़ो का नाम सिंधी के मुर्दों के टीला है।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के दल ने मोहनजोदड़ो को सतह अन्वेषण शुरू किया। 1980 में हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता है। नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी के स्थल से मोहनजोदड़ो से खोजी गई। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष पाकिस्तान के हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति थी नगरीय समाज की। हड़प्पा सभ्यता में जल संचरण के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से हड़प्पीय पुरास्थल बनावली स्थित है रंगोई नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में? तो ये है उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। तो गाइस बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट चैप्टर में लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मोर एजुकेशन स्टडी चैनल।